नमस्कार दोस्तों, आप हैं इस समय हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पे। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत स्थान। आज हम यात्रा करेंगे हल्द्वानी से रानीखेत की। रानीखेत द्वाराहाट और अन्य कुछ शहर उत्तराखंड के जाने माने पर्यटक केंद्रों में से एक हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी हम हल्द्वानी से चल रहे हैं। हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। हल्द्वानी काठगोदाम ये कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। यहीं से हम पर्वतीय क्षेत्रों की ओर प्रवेश करते हैं और हल्द्वानी तक आप देख सकते हैं। बहुत ही प्लेन एरिया, शानदार सड़कें, सड़कों को सजाया गया है, संवारा गया है। और ये हल्द्वानी और काठगोदाम के बीच में हम चल रहे हैं। और यहाँ पर जो हल्द्वानी के बड़े बड़े मॉल्स हैं वो इसी रोड पे ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाते हैं। और चूंकि अब गर्मी की शुरुआत हो रही है तो पर्यटकों का सैलाब धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता है। आप देख सकते हैं इस रोड में, रोड के दाईं बाईं ओर आपको पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। हल्द्वानी में काफी पेट्रोल पंप आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में पेट्रोल पंप उतने फिर नहीं होते। निश्चित स्थानों में पेट्रोल पंप हैं। तो आप ये देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए इस तरह से ये आगे हम बढ़े और इस तरह की गाड़ियां, छतों में सामान, सभी लोग अपने अपने घरों को जब आते हैं तो पूरा जीप और बोलेरो इत्यादि के लिए आते हैं। आप इस तरह से देखिए ये आगे को बढ़ते हुए लोग, और शानदार यहाँ पर मॉल आपको मिल जाते हैं देखने को। बहुत अच्छी सड़क है। काठगोदाम हल्द्वानी के बीच में लगभग 6 से 10 किलोमीटर की दूरी है और बहुत ही शानदार रोडें, सड़कें ये बनी हुई हैं। ट्रैफिक कभी कभी तो आपको विशेष रूप से मॉर्निंग टाइम पे कम मिलता है, लेकिन जो जो शाम का समय आता है ये सड़कें ट्रैफिक से भर जाती हैं। काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राइविंग के लिए काफ़ी स्किल्स भी चाहिए होती हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये आप देखिए इस तरह के मॉल, कुछ होटल्स आपको दाईं बाईं और रोड के मिल जाते हैं। जगह जगह पर आपको होटल्स मिल जाते हैं और अच्छे होटल से मिल जाते हैं। अब आप देखिए इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम आज यात्रा करेंगे हल्द्वानी से रानीखेत की ओर। और रानीखेत जाने माने पर्यटक केंद्रों में से एक है। और हल्द्वानी एक हिसाब से देखा जाए तो पूरे कुमाऊं क्षेत्र की एक छोटी सी राजधानी के रूप में आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि सब कुछ यहीं से, मंडी यहीं पर है, सामान पूरा पर्वतीय क्षेत्र में यहीं से जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में यहीं से जाता है। और यहीं से लोग अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ इन जिलों का संपर्क सूत्र हल्द्वानी है। तो काफी चहल पहल और कुमाऊं क्षेत्र की एक बड़ी आबादी गांवों से हल्द्वानी में ही बसती है, वहीं पर रहती है। तो एक हिसाब से हल्द्वानी में भी आपको अच्छा खासा कल्चर देखने को मिल जाता है। देखिए ब्रजलाल हॉस्पिटल ये दाईं ओर आपको दिख रहा है और बाईं ओर इसके आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के मॉल्स हैं, अलग अलग कंपनियों के शोरूम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं अभी हम चल रहे हैं हल्द्वानी से काठगोदाम के बीच की दूरी, जो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अब आगे जो बढ़ेंगे सामने आपको पर्वत श्रेणियां दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पर्वत श्रेणियां आपको दिख सकती हैं। और इन्हीं पहाड़ों में गर्मी के दिनों में स्वर्ग माना जाता है। बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट रहती है, ठंडी क्लाइमेट रहती है, गर्मी का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वेजिटेशन इतनी है, पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हैं और पर्वतीय क्षेत्र है तो तापमान कम रहता है। तो गर्मी के दिनों में यही रोड नैनीताल भी जाती है, यही रोड रामगढ़ और मुक्तेश्वर जो पर्यटक स्थल हैं तो वहाँ को जाती है। नैनीताल भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। तो ये सड़कें सब उधर ही को प्रस्थान करते हुए लोग इन्हीं सड़कों से आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं काफी काठगोदाम हल्द्वानी के बीच में जो रोड है वो 4 लाइन है और काफी अच्छी सिस्टमेटिक है। जितने भी यहाँ पर लोग चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो काफी सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है। और इसी रोड में आपको हल्द्वानी के जाने माने स्कूल से मिल जाते हैं। सेंट टेरेसा इसी रूट में है आपका, और भी स्कूल इसमें हैं
बड़े प्रसिद्ध स्कूल इसमें इस रोड में आपको देखने को मिल जाते हैं। निर्मला कॉन्वेंट इसी रूट में मिल जाता है आपको, क्वींस इसी में मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए निर्मला कॉन्वेंट यहाँ पर बाईं ओर है। तो ये सड़क जो है अभी काफी चौड़ी आपको दिखती है, और धीरे धीरे जो हम आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर रोडों का स्वरूप और पूरी की पूरी यहाँ पर जियोग्राफी जो होती है वो बदल जाती है, क्योंकि हम अभी हम मैदानी क्षेत्र में हैं। और ये भी आपको बताते चले कि काठगोदाम से अब टेम्परेचर में भी अंतर हो जाता है। काठगोदाम और हल्द्वानी के बीच में दूरी लगभग 10 किलोमीटर मैक्सिमम आप मान के चलिए, लेकिन काठगोदाम का जो क्लाइमेट है, काठगोदाम का जो मौसम है, वो हल्द्वानी के मौसम से अलग है। यहाँ से ठंडक शुरू हो जाती है, थोड़ा ठंडा इसको माना जाता है। ये आप देखिए इधर से बाईं ओर एक रोड है, पहले नहर वाली रोड इसको कहते थे, अभी काफी अच्छी रोड हो गई है। ये सीधे आपको रामनगर रोड में वहां से जुड़ती है। इस तरह से आप देखिए ये पेट्रोल पंप है। जब पर्वतीय क्षेत्रों में लोग यहाँ से चलते हैं तो ज्यादातर लोग यहाँ पर गाड़ियों में, ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर तेल इत्यादि गाड़ियों में भर लेते हैं। तो ये पेट्रोल पंप यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी बड़ी संख्या में गाड़ियां यहाँ पर खड़ी रहती हैं और इनकी यहाँ पर सेवा चलती रहती है, और गाड़ी इत्यादि सफाई भी करते हैं। तेल इत्यादि लोग यहाँ पर भरवा लेते हैं। आप देखिए काफी ट्रैफिक इस पेट्रोल पंप में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर काठगोदाम में ये जगह है, और यहाँ से तेल इत्यादि गाड़ियों भरने के बाद हम आगे को बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ से आप समझिए कि पर्वतीय क्षेत्र लगभग प्रारंभ हो जाता है। सामने पहाड़ियां आप देख सकते हैं, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में हम जाएंगे और आगे बढ़ते बढ़ते हम रानीखेत तक पहुंचेंगे। और यहाँ तक प्लेन एरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तक प्लेन एरिया है, मैदानी एरिया है, और रोडें आपको सीधी मिलती हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ तक आपको लगभग टेम्पो इत्यादि हल्द्वानी के देखने को भी मिल जाते हैं। और आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए अब काठगोदाम से हम आगे बढ़ गए हैं, तेल इत्यादि यहाँ पर लोग भरते हैं। और ये दाईं ओर देखिए रेलवे स्टेशन यहाँ से बना हुआ है, और ये आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह। और यहाँ देखिए आप रोड के दोनों ओर, दाईं और बाईं ओर, बहुत ही पर्वतीय क्षेत्रों की कलाकृतियां, हमारी संस्कृति को दिखाती हुई कलाकृतियां बनी। और ये काफी चौड़ी रोड, पहले रोड बहुत सक्रिय हुआ करती थी, अब ये दोनों तरफ कलाकृतियां बनी। बहुत ही खूबसूरत स्थानीय लगता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगता है देखने में, और मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर आप पूरी कुमाऊनी संस्कृति की झलक यहाँ देख सकते हैं, इसीलिए इसको प्रवेश द्वार कहा गया है। ये आप देखिए दाईं ओर ये गोलापार को रोड जाती है, और ये सीधे रोड है जिसमें हम चल रहे हैं। ये देखिए सामने आप देखिए कितनी शानदार कलाकृतियां पर्वतीय संस्कृति को, कुमाऊनी संस्कृति को दिखाते हुए बनाई गई हैं। और यहाँ से हम अब पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश कर गए हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह से आगे एक शानदार पुल आपको मिल जाता है। दो पुल यहाँ पर हैं, आते समय ऊपर वाला पुल प्रयोग होता है, नीचे से जाते समय ये वाला पुल आप देख सकते हैं। इस तरह की पुलें आपको देखने को पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर मिल जाती हैं। और सामने आप देखिए शिवालिक श्रेणियां, यहाँ से अब पर्वतीय क्षेत्रों में हम प्रवेश करते हैं। और यहीं से जो मैदान की तपिश होती है, मैदान की बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में होती है, तो काफी संख्या में लोग पूरे भारतवर्ष से उत्तराखंड घूमने आते हैं। और अगर उनको नैनीताल जाना होता है, रानीखेत जाना होता है, पिथौरागढ़, मुंशियारी, धारचूला जाना होता है, तो उनके लिए यही सब रोडें होती हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं हम आगे बढ़ते हुए। अब यहाँ से चढ़ान शुरू हो जाती है। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले हैं। और इन मार्गों में आपको जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के होटल से मिल जाते हैं, छोटी छोटी दुकानें भी आपको मिल जाती हैं, जहां पर आप चाय, पानी, नाश्ता ये सब आप ले सकते हैं और आनंद ले सकते हैं पर्वतीय मार्गों का। अब पर्वतीय मार्गों में आप देखिए यहाँ से अब रोडें काफी सक्रिय हो गई है, सिंगल रोड आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ड्राइविंग स्किल बहुत ही जरूरी है। आपको ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना होता है। यहाँ पर आप मंदिर, हनुमान जी का मंदिर आपको बाईं ओर मिल जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह से आप देखिए रानी बाग वाला क्षेत्र कहलाता है। ये रानी बाग वाला क्षेत्र, गाड़ियां आगे बढ़ती हुई अब यहाँ से चढ़ान शुरू हो गई है। तो जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि यहाँ से आपकी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राइविंग और मैदानी क्षेत्रों में ड्राइविंग में बहुत अंतर है, जिसको आप इस रूट में पूरा समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो सिंगल रोड मिलती है, दूसरा जो मुख्य स्किल आपको चाहिए होती है वो होती है बैंड पे। जो मोड़ होते हैं उन पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होती है। आपको जो गाड़ियां ऊपर चढ़ रही हैं, जो गाड़ियां नीचे को आ रही हैं, जो गाड़ियां डाउन में आती हैं, वो गाड़ियां चढ़ती हुई गाड़ियों को पहले पास देंगी। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। और मोड़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि आप अपनी साइड में चलें। यहाँ पर सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आप अपनी साइड में चलें। अपनी साइड से आप कहीं पर भी लापरवाही करते हैं, ये खतरनाक हो सकता है। रोड में चलते समय
यात्रा करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमको अपने रोड के नियमों का पालन करना है। देखिए रानी बाग वाला क्षेत्र, ये आप इस तरह से देख सकते हैं, जगह जगह आपको वाहन मिल जाते हैं। और अभी आपको बताते चले कि अभी उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन गर्मी के दिनों में, अभी मार्च का महीना प्रारंभ है और गर्मी के दिनों में तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिल जाती है। पर्यटकों का सैलाब रहता है यहाँ पर इस रोड में दोनों तरफ। तो आप देख सकते हैं रोड सक्रिय है और रानी बाग तक ये टेम्पो आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद टेम्पो इत्यादि नहीं चलते हैं क्योंकि काफी चढ़ान है, ये गाड़ियां वो चढ़ान में नहीं चल पाती हैं, तो यहाँ पर 3 व्हीलर फिर नहीं चलते। इस तरह से आप देखिए दाईं ओर होटल से आपको मिल जाते हैं, काफी होटल आपको देखने को मिल जाते हैं, रुकने की काफी व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं। ये चित्रशिला घाट आप देख सकते हैं दाईं ओर नीचे की ओर गया, ये हल्द्वानी का बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से पूर्ण रूप से पर्वतीय मार्ग प्रारंभ हो गया है। आप देखिए इस तरह से बहुत शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। गाड़ियां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चढ़ान में हमको चढ़ना होता है तो वहां पर ड्राइविंग स्किल बहुत जरूरी है। बहुत भीड़ रहती है गर्मी के मौसम में, अप्रैल मई जून तक तो ये समझिए कि रोडें गुलजार रहती हैं। जाड़ों के दिनों में उतने पर्यटक यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि ठंड का मौसम होता है, लेकिन गर्मी शुरू होते ही लोग मैदानी क्षेत्रों से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं प्राकृतिक नज़ारों का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हम अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको एक ग्रीन रंग के बोर्ड में, जैसे रानी के 82 किलोमीटर यहाँ से है अभी, तो आप इस तरह से इन बोर्ड का सहारा लीजिए, ये आपको मदद करते हैं। जगह जगह पर आपको इस तरह के बोर्ड मिल जाते हैं देखने को कि कहाँ से आपकी दूरी कितनी है, अभी आप कहाँ पर हैं। पूरी उत्तराखंड सरकार द्वारा इस तरह की सुविधाएं जैसे इस तरह से आपको मिल जाती है। जगह जगह पर ग्रीन बोर्ड आपको मिलते हैं। ये आप देखिए यहाँ से 2 रोड हैं, दाईं ओर गई है भीमताल को और बाईं ओर जहाँ ये गाड़ी हम चल रहे हैं ये गई है नैनीताल को या भवाली की। भवाली पहुंचना है, चाहे नीचे वाली रोड से आप जाएंगे तो भी आप भवाली पहुंचेंगे, इस रोड से जाएंगे तो भी आप भवाली पहुंचेंगे, नीचे वाली रोड से आप जाएंगे तो आपको भीमताल मिलेगा जो कि काफी बड़ा तालाब है और गर्मी के दिनों में ये भी बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। और ऊपर की ओर जहां हम चल रहे हैं ये नैनीताल इसमें से कटेगा। अगर नैनीताल आपको जाना है, इसी रोड से आपको जाना है और नैनीताल विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। लेकिन आप जब भी नैनीताल जाएं आप देख लें, पार्किंग की सुविधा देख लें, गर्मी के दिनों में वहां पार्किंग की सुविधा बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से आपको आजकल ऑनलाइन सब होटल्स की बुकिंग होती है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि कहाँ रुकना क्या करना। लेकिन ये सब आप देखिए अब गर्मी के दिनों में तो ये समझिए कि ये पर्यटक स्थल और ये जो मैदान, जो हमारे पहाड़ हैं, मैदानी क्षेत्र के लोग यहाँ पर पूरा लुत्फ उठाते हैं। लेकिन आपसे निवेदन होगा कि आप 2 व्हीलर से अगर यात्रा कर रहे हैं तो विदाउट हेलमेट के आप कतई यात्रा न करें। सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी स्पीड को, जब इन स्थलों में आप चलते हैं, आप अपनी स्पीड को बहुत कंट्रोल रखिए। आपको 30-40 की स्पीड से गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। जगह जगह पर इस तरह के होटल्स चाय के लिए, ठंडे के लिए चाय, पकौड़ी, नाश्ता, समोसे इत्यादि यहाँ पर खूब मिल जाते हैं। और स्थानीय लोग भी जब पर्यटक सीजन होता है, मीन्स गर्मी का मौसम होता है, तो यहाँ पर अपनी अपनी दुकानें, छोटी छोटी दुकानें वो यहाँ पर लगाते हैं। और इस हल्द्वानी से नैनीताल वाले रूट में आप अभी चल रहे हैं, इस रूट में एक खासियत ये भी है कि आपको जगह जगह पर भुट्टे की दुकानें मिलती हैं और भुट्टे बड़े प्रसिद्ध हैं, बहुत ही प्रसिद्ध भुट्टे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और बड़े मीठे, और काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रुक के भुट्टे खाने का आनंद लेते हैं। बाकी आप दाईं ओर देखिए इस तरह के नैनीताल वाली रोड में इस तरह के स्टॉल आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर पहाड़ी फल आपको मिल जाते हैं, पहाड़ी सब्जियां आपको मिल जाती हैं, पहाड़ी व्यंजन आपको बहुत से होटलों में देखने को मिल जाते हैं। तो आप पूरे कुमाऊं क्षेत्र की संस्कृति का आनंद ले सकते हैं, यहाँ की जैव विविधता का आनंद ले सकते हैं। सड़कें अच्छी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सड़कों पर जो मोड़ हैं, जब आप ड्राइविंग करते हैं वहाँ पर आपको स्किल चाहिए होती है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, आपको सीधे नहीं चलना पड़ता। और बैंड हैं, जैसे ये बैंड है, देखिए उधर से गाड़ी आई, तो हमको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी किसी भी मोड़ पर कोई अगली गाड़ी आपको मिलेगी, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की होती हैं, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जब आप चढ़ान में होते हैं, अचानक आप ब्रेक लगाते हैं और पीछे आपकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो आपको ये देखना होता है कि पीछे वाली, जब हम गाड़ी को पुनः आगे को बढ़ाएंगे तो गाड़ी बैक ना हो जाए। इस तरह की स्किल आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है यहाँ पर, इसका जरूर ध्यान रखें। अगर आपको स्किल पर्वतीय क्षेत्रों की उतनी नहीं है तो आप हल्द्वानी से
आप यहाँ से अपना ड्राइवर हायर कर सकते हैं। आप किसी पर्वतीय क्षेत्र के ट्रेन ड्राइवर को वहाँ से ले सकते हैं। इस तरह के ट्रांसपोर्ट आप नेट में देख सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए बंदर इत्यादि आपको मिल जाते हैं। बंदर हर जगह उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप देखिए जगह जगह पर दाएं बाएं सब छोटे छोटे आपको होटल्स, जंगल फेस्टा, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, इसके रोड के ऊपर से लेकर के रोड के नीचे तक इसका विस्तार है। तो इस तरह से आप देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जगह जगह पर पिन बैंड आपको देखने को मिलता है, वहां पर आपको सावधानी रखनी है। और बाकी आप पर्वतीय क्षेत्रों का आनंद लीजिए, अपनी साइड में चलिए, निश्चित रफ्तार में चलिए, तेज गाड़ी मत चलाइए और पर्वतीय क्षेत्रों का आनंद लेते हुए आप आगे बढ़ें। और ध्यान रखें, आप हमेशा बहुत स्वस्थ स्थिति में ही यहाँ पर ड्राइविंग करें, किसी प्रकार का नशा न करें, क्योंकि इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। आप देखिए इस तरह से ये जैव विविधता आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पेड़ आपको इन रोडों के आसपास मिल जाते हैं और यहाँ पर ये प्लांटेशन भी किया रहता है और प्राकृतिक जंगल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जैसे आप बढ़ते हैं तो बहुत ही शानदार नज़ारे और जगह जगह पर इस तरह से मंदिर आपको रोड में मिलेंगे, क्योंकि ये देवभूमि है। जगह जगह पर आपको हर 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आपको एक औसत के रूप में आपको एक मंदिर देखने को मिल जाता है। इस तरह से आप देखिए, ये देखिए आप इस तरह से बैंड, बड़े बड़े बैंड, पिन बैंड आपको काटने होते हैं। और अभी आप जो दाईं बाईं और कुछ झोपड़ी टाइप की देख रहे हैं, ये गर्मी के सीजन में, मौसम जब गर्मी का होता है, पर्यटक यहाँ पर आते हैं और एक गुलजार हो जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि बहुत ही शानदार नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आप देखिए इस तरह से ये हम आगे बढ़ते हुए, ये पिन बैंड आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी होती है। देखिए आप दाईं बाईं और आपको भुट्टे, संतरे, जूस इत्यादि, चाय, पानी, कॉफ़ी, नाश्ता, मैगी पॉइंट इत्यादि बहुत मिल जाते हैं और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि पर्यटक जब उत्तराखंड में आते हैं एक बार तो दोबारा वो जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र की जो सड़कें हैं आपको सुगम मिलती हैं और पूरा प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों के जितनी भी सड़कें हैं बहुत अच्छी आपको मिलती हैं वर्तमान समय में। और आप देखिए, बस ध्यान वही रखना है कि आपको अपनी साइड में चलना है, निश्चित स्पीड में चलना है, स्पीड बिल्कुल तेज मत करिए। बहुत तेज चलने पर भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का अंतर आपको यात्रा में होता है कि क्यों ना हम आनंद के साथ चलें, बढ़िया करके पर्वतीय क्षेत्रों का आनंद लें। इस तरह से आप देखिए जगह जगह पर आपको रेस्टोरेंट छोटे छोटे देखने को मिल जाते हैं, बड़े रेस्टोरेंट, बड़े होटल्स, ये देखिए। और गर्मी के दिनों में, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आप यहाँ पर गुलजार इन सड़कों को देखेंगे। अपनी गाड़ी जहाँ पर आप पार्किंग करें तो गाड़ी का ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी सही जगह पर पार्क हो, कहीं पर खाई के आसपास आप वाहनों को खड़ा न करें। आप देखिए ये सब इस तरह से आप जगह जगह पर आपको छोटे छोटे इस तरह से संस्थान, इस तरह के होटल, इस तरह के छोटी छोटी दुकानें मिल जाती हैं और आपकी पूरी आवश्यकताएं ये दुकानें पूरी कर देती हैं। आपको पर्यटन का आनंद देती हैं। कहीं पर आपको खीरे देखने को मिल जाते हैं, कहीं पर आपको संतरे मिल जाएंगे और जो कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ों के जो नींबू इत्यादि हैं वो आप इन दुकानों में मिल सकते हैं। नींबू शिकंजी इत्यादि ये लोग बनाते हैं, मतलब। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम आगे पहुंचते हैं और आप देखिए बहुत शानदार नज़ारे पर्वतीय क्षेत्रों के। बहुत खूबसूरत सफ़र ये होने वाला है, आप पूरे सफ़र का आनंद लीजिए। और जब भी आप रानीखेत घूमने आते हैं, नैनीताल घूमने आते हैं, आपको इसी सड़क पर आगे को बढ़ना है। जगह जगह बड़ी बड़ी होल्डिंग्स मिल जाती हैं। इस तरह से देखिए खूबसूरत नज़ारे। अभी हम चल रहे हैं हल्द्वानी से रानीखेत का रूट है, आप देख सकते हैं। इसके प्रमुख स्थानों को आपको दिखाया गया है। और हल्द्वानी से रानीखेत का रूट अगर आप आराम से चलें, विधिवत चलें, नियमों का पालन करते हुए चलें तो लगभग 3 घंटे का ये सफ़र आपको देखने को मिलता है। और लगभग जो दूरी है वो 80 किलोमीटर के लगभग ये सफ़र है और बहुत शानदार सफ़र। खूबसूरत आपको फॉरेस्ट एरिया देखने को मिल जाता है। जगह जगह पर आपको जल स्रोत देखने को मिल जाते हैं। आप देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में गाड़ियां आती हुई, क्योंकि ये रूट नैनीताल, मुक्तेश्वर, भवाली, इन जगहों को जो कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं उनको कवर करता है। तो इस तरह से ये आपको अच्छा एक सफ़र देखने को मिलता है और आप इस सफ़र का आनंद ले सकते हैं। तो ये आगे बढ़ते हुए इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और सड़क में आपको देखिए बसेस मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आपको अपना वाहन नहीं है या आप टैक्सी से नहीं जाना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड रोडवेज़ की गाड़ियाँ मिलती हैं।
और KMOU कुमाऊं मोटर्स यूनियन लिमिटेड की गाड़ियां आपको मिल जाती हैं। आप उन गाड़ियों में जा सकते हैं। बहुत कम किराए में आप अगर जाना चाहें तो आप बसेज में जा सकते हैं। बसेज में भी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और आपको बसेज अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन टूरिस्ट टाइम पे पीरियड पे जब अच्छा पर्यटक पर्वतीय क्षेत्रों में होता है तो उस समय बसेस भी काफ़ी फुल हो जाती हैं। इनमें जगह कम होती हैं लेकिन अतिरिक्त बसें भी लगाई जाती हैं। तो इस तरह से आप आनंद ले सकते हैं विभिन्न माध्यमों से। आपको परिवहन के बहुत से साधन मिल जाते हैं। आप टैक्सी के द्वारा आ सकते हैं, आप बसेस के द्वारा आ सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप पर्वतीय क्षेत्रों की सुगम यात्रा कीजिए, पर्वतीय मार्गों का आनंद लीजिए। जगह जगह आपको ग्रीन बोर्ड मिल जाते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर आपको भंवाली 18 किलोमीटर, नैनीताल 18 किलोमीटर, अल्मोड़ा यहाँ से 70 किलोमीटर पड़ता है। रोड यही है। तो आप देखिए इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एनएनसी कॉन्वेंट स्कूल आपको देखने को मिल रहा है। बगल में एक साइड आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ से पेट्रोल इत्यादि की सेवा आप ले सकते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा का आनंद लीजिए। यहाँ पर पेट्रोल पंप आपको कुछ दूर दूर पर ही मिलते हैं, इसलिए आपकी गाड़ी में पेट्रोल की पर्याप्त मात्रा कर लीजिए। जहाँ पर आपका पेट्रोल पंप मिलता है तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल को फुल कर लें ताकि अगले जगह जाने पर आपको कोई दिक्कत न हो। हालांकि हल्द्वानी और रानीखेत के बीच में आपको जगह जगह पर पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, लेकिन जब आप उससे आगे पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो आप ये भी ध्यान रखें कि पेट्रोल पंप आपको कुछ दूर दूर पर ही मिलते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से आगे आप देखिए, ये हम आगे बढ़ते हुए रोड के दाईं और बाईं और आपको कुछ होटल से मिल जाते हैं और बहुत ही शानदार नज़ारे यहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों के आपको देखने को मिलते हैं। और गाड़ियाँ अपने एक निश्चित स्पीड में होती हैं। 30-40 की स्पीड से ज़्यादा आपको गाड़ी यहाँ पर नहीं चलानी चाहिए। और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोड़ हैं, जो बैंड हैं, वहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पर गाड़ी आप बहुत ही सावधानी से चलाएं। इस तरह से आप देखिए बहुत शानदार नज़ारा आपको देखने मिलता है। ज्योलिकोट नामक स्थान प्रसिद्ध स्थान है, मौन पालन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको होटल्स भी मिल जाते हैं, छोटी छोटी दुकानें मिल जाती हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारे ज्योलिकोट से आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रकृति के अपने अलग अलग रूप होते हैं और पर्यटक अपनी मर्जी के अनुसार उन रूपों को निहारते हैं, देखते हैं। कोई पहाड़ों को देखता है, कोई यहाँ की नदियों को देखता है, कोई यहाँ के शानदार नज़ारों को देखता है। ये अपनी अपनी सोच है। ये वीरभट्टी नामक स्थान है। यहाँ पर की खीर बड़ी फेमस है। यहाँ पर नाश्ते का एक स्पॉट बना हुआ है, वीरभट्टी इसको बोलते हैं, और खीर यहाँ की बड़ी अच्छी मानी जाती है। जो स्थानीय लोग होते हैं यहाँ खीर खाने के लिए रुकते हैं अन्य सीजन में भी। और यहाँ पर ये ऊपर को जो हल्का रोड आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्कूल है आगे, पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल है। और ये आप देखिए यहाँ से अल्मोड़ा 67 किलोमीटर है। ये रोड अल्मोड़ा भी जाएगी। आप देखिए इस तरह से शानदार पुल। और जब भी आप चलें रोड में, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होता है, काम चलते रहते हैं, छोटे छोटे भूस्खलन होते रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए जहाँ पर वो काम चलते हैं तो बोर्ड लगे रहते हैं। आप उन साइन बोर्ड को ज़रूर देखिए। आवश्यक जानकारियाँ वहाँ पर लिखी रहती हैं कि आपको किस प्रकार से चलना है और कहाँ पर आपको आगे कुछ कार्य चल रहा है, तो उसमें सब लिखा रहता है, उसको ज़रूर देखें। अगर आप मोड़ों में चलते हैं तो हर मोड़ के आगे एक साइन होते हैं, जो बोर्ड रोड साइन होते हैं, उनको आप ज़रूर देखें। उसमें विभिन्न जानकारियाँ होती हैं। इस तरह से नैनीताल विला आप देखिए। इस तरह से बहुत से होटल आपको सड़क के आसपास देखने को मिल जाते हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। देखिए कि शानदार नज़ारा सामने आप देखिए। इसी सड़क में आपको आगे विश्वविख्यात पायलट बाबा आश्रम में देखने को मिलता है। जब आप नैनीताल हल्द्वानी से चल रहे हैं, नैनीताल वाला रोड भी यही है। आगे एक स्पॉट आएगा जहाँ से नैनीताल के लिए रोड कट जाएगा और ये रोड चली जाएगी भंवाली को। हम जाएंगे भंवाली और उसके बाद गर्म पानी से रानीखेत। इस रोड में आप हल्द्वानी से रानीखेत तक का सफ़र देख रहे हैं। और जगह जगह पर मैंने आपको बताया मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। देवभूमि है उत्तराखंड। हर जगह पर एक आप मोड़ पार करते हैं तो अगला आपको एक मंदिर मिल जाता है। इस तरह की आस्था का केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है। आध्यात्मिक अनुभूति होती है यहाँ पर। विभिन्न प्रकार के आश्रम, विभिन्न प्रकार के मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध जो कैंची धाम है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। ये सामने आप देखिए बहुत ही शानदार नज़ारे
और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए सामने पर्वत श्रेणियाँ, इन्हीं पर्वत श्रेणियों के ऊपर नैनीताल नामक प्रसिद्ध स्थल। लेकिन अब रोड तो अपने घूम के जाएगी, अपने अपने स्टेशनों को पूरा करके जाएगी। जगह जगह पर आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई मिल जाती हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन सड़क में जब भी आप पार्किंग करें, आप रोड से हट के करें हमेशा, क्योंकि कभी भी दो गाड़ियाँ क्रॉस करने में रोडें उतनी चौड़ी पर्वतीय क्षेत्रों की नहीं होती। हालांकि रोड बहुत अच्छी है, आसानी से दो ट्रक इस रोड में कहीं पर भी पार कर सकते हैं, लेकिन बैंडों पर आपको विशेष सुविधा, विशेष सावधानी देखने को चाहिए। और आप देखिए आगे बढ़ते हुए बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो कैनोपी होती है पर्वतों की, वो समय समय पर अलग अलग रूप बदलती रहती है। अब आप देखिए इस तरह से बहुत शानदार यहाँ पर ये नज़ारा आप देखने को मिल रहे हैं। भवाली के आसपास का क्षेत्र है। इस तरह से आप देखिए शानदार नज़ारे, खूबसूरत रोडें, आनंद लीजिए कुमाऊं की वादियों का। हमारे उत्तराखंड में दो रीजन आपको देखने को मिल जाते हैं, मुख्य रूप से दो क्षेत्र मिल जाते हैं। एक आपका गढ़वाल रीजन है और दूसरा आपका कुमाऊं रीजन है। तो जो ये आप चल रहे हैं कुमाऊं रीजन में चल रहे हैं, कुमाऊं रीजन में नैनीताल, रानीखेत, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला, टनकपुर इधर आपको देखने को मिलता है। और ये भूमि आधार से हम आगे बढ़ गए, अब हम आगे चल रहे हैं। और गढ़वाल क्षेत्र में आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बहुत ही धार्मिक स्थान, और वो भी गढ़वाल क्षेत्र भी जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर जो कुमाऊं क्षेत्र के आप पर्वत देखेंगे, पहाड़ियाँ देखेंगे। ये देखिए अब ये नैनीताल को, ये रोड नैनीताल को गई है, जो बाई ओर गई, और ये सीधे यहाँ से नैनीताल मात्र आपको 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रोड यहाँ से भवाली लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर भवाली आ रहा है। इस तरह से आप देखिए जो ही हम भवाली की ओर बढ़ते हैं, थोड़ी सी जो पहाड़ों की कैनोपी बदल जाती है। यहाँ पर बांज, सुरई और इस तरह के पुरास के पेड़ आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही शानदार देवदार के पेड़ आपको मिल जाए। देखिए पुरास खिला हुआ है रेड कलर का, आपने देखा रेड कलर के पुरास जब खिलते हैं गर्मी के मौसम में, तो इनकी एक छटाई अलग होती है। कोई भी पर्यटक यहाँ आता है तो बुरास का पेड़, जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है ये, इसका पेड़ देखते ही लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और फोटो खींचने लगते हैं। आप देखिए शानदार नज़ारे, देवदार का फॉरेस्ट, बांज जो ओक फॉरेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और भीमता, ये जो भवाली है, ये भवाली भी बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, क्योंकि काफ़ी ठंडा स्थान है और बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर आपको बहुत से मंदिर प्रसिद्ध है। अब यहीं से आगे कैंची धाम है और घोड़ा खाल का जो गोलू देवता मंदिर है इसी रोड पर आपको देखने को मिलता है। ये आप देखिए बांज का फॉरेस्ट, और बहुत शीतलता यहाँ पर रहती है। ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक जो है एसी यहाँ पर चला हुआ हो। बहुत ही खूबसूरत स्थान है भवाली। और मैंने जैसे कि आपको बताया, आप जब भी ड्राइविंग करें बहुत सावधानी से। ये देखिए आप, ये शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। जगह जगह पर आपको टैक्सी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, और आप चाहें तो बसों में सफ़र कर सकते हैं। उत्तराखंड परिवहन की बसें हैं, KMOU की बसें हैं, उसके अलावा भी अन्य बसें। ये देखिए भवाली का, आप देखिए भवाली नगर है, हम भवाली नगर के बीच में इस समय हैं। तो इस तरह से भवाली का नज़ारा आप देख सकते हैं। इसी के कुछ ही दूरी पर घोड़ा खाल गोलू देवता मंदिर प्रसिद्ध, यहाँ पर आप देखने जा सकते हैं। और ये आप देखिए हम भवाली की मार्केट इस तरह से आपको देखने को मिलती है। इस मार्केट में आपको रोजमर्रा की सभी चीजें मिल जाती हैं। काफी अच्छी मार्केट यहाँ पर है और खूबसूरत है। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ये शहर भी बहुत अपने आप में खूबसूरत शहर माना जाता है भवाली। और यहाँ पर आप देखिए, चूँकि शहर के बीच में जब भी आप गाड़ी चलाएंगे बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ भाड़ रहती है और हमको गुजरना है शहर के बीच से ही। तो आप यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर खाने पीने की सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, बुड्ढों के लेकर के, सभी ये यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। जानवर आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए जब शहरों के बीच में आप होते हैं तो आप गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी बरतें। सामने जो पर्वत श्रेणियाँ आपको दिख रही हैं बहुत खूबसूरत हैं। जब आप भवाली आते हैं, भवाली आपको बहुत ही फ्रूट वैली मानी जाती है। रामगढ़ का क्षेत्र, मुक्तेश्वर का क्षेत्र इसके पास पड़ता है। तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के जो फ्रूट्स होते हैं वो आपको बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल जाते हैं दुकानों में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नींबू, माल्टा, नाशपाती, आड़ू, खुमानी, जो पर्वतीय क्षेत्र के विशेष फल हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी भीड़ भाड़ भवाली मार्केट में रहती है लगातार, क्योंकि यहाँ से कैंची धाम नज़दीक है। रामगढ़, मुक्तेश्वर, रानीखेत, ये सब, अल्मोड़ा, जो भी पर्यटक जाते हैं तो यहाँ वो जरूर रुकते हैं। इस तरह से आप देखिए खूबसूरत नज़ारे। ये पुलिया यहाँ पर मिलती है, यहीं पर भवाली समाप्त होता है। ये ऊपर की ओर दाईं ओर एक स्कूल है, इसके नीचे आप देखिए अब यहाँ से ये कैंची धाम वाली भीड़ भाड़ शुरू हो जाती है।
ये जितने भी पर्यटक आप देख सकते हैं सब कैंची धाम दर्शन करने जा रहे हैं। कैंची धाम क्योंकि एक विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है और बाबा नीम करौली महाराज जी का यहाँ पर तप स्थली है, तो वो बड़ी फेमस है और साल भर यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, गुलजार रहती है रोड। और इस सड़क में आपको रोड के नीचे ऊपर कुछ नर्सरीज मिल जाती हैं, आपको फ्लावरिंग प्लांट्स की भी बिक्री देखने को मिलती है। यहाँ पर लोग रोड में सड़क में अपनी नर्सरियों से ला करके फ्लावरिंग प्लांट्स को भी यहाँ पर लगाए रहते हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक इन फ्लावरिंग प्लांट्स को ले जाते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और आप इस तरह से देखिए जगह जगह आपको रुकने के स्थान, नाश्ते के स्थान, खाने पीने के स्थान मिल जाते हैं। और यहाँ से भवाली से हम आगे बढ़ते हैं तो एक खूबसूरत नज़ारे, इस तरह के पर्वतीय क्षेत्रों के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, बहुत शानदार हैं। आप देखिए इस तरह से, और हमेशा ध्यान रखना है आपकी स्पीड बहुत लिमिटेड हो। 30-40 से ज़्यादा आप अगर बढ़ते हैं तो फिर ये खतरनाक हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राइविंग स्किल अपने आप में एक अलग कला है, इसलिए यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में गाड़ी चलाने के आदी नहीं हैं तो आप हल्द्वानी इत्यादि से आप ड्राइवर की सुविधा ले सकते हैं। आजकल गूगल में ये सभी वेबसाइट्स में इनकी रहता है कि वो ड्राइवर आप हायर कर लीजिए और आराम से आप चलिए। आप देखिए इस तरह के मार्ग हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। आप देखिए इस तरह से जगह जगह पर बहुत सकरी रोड यहाँ पर आ गई तो उधर के ड्राइवर ने उसको गाड़ी को रोका और दूसरा ड्राइवर चला बहुत सावधानी के साथ। इस तरह से देखिए बीच में आपको विभिन्न प्रकार के जूस मिल जाते हैं और जो स्थानीय हथकरघा उद्योग है, हस्तशिल्प कला है, उससे भी संबंधित सामग्री कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। और बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको ये देखते हुए भवाली से नीचे, भवाली और कैंची धाम के बीच में हम चल रहे हैं तो इस तरह के नज़ारे आपको देखते हैं। और आपको जैसे हमने बताया कि आप जगह जगह पर ग्रीन बोर्ड लगे हुए हैं, माइल स्टोन से लगे हुए, उनका मदद जरूर लीजिए। रोड्स में लगे हुए साइन बोर्ड्स का जरूर मदद लीजिए। और आपसे एक निवेदन और है कि जनरली पहाड़ बहुत साफ स्वच्छ हैं, लेकिन जब पर्यटक सीजन होता है, जब पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं तो वो कूड़ा करकट बहुत फैला देते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप पर्वतीय क्षेत्रों में आए हैं, उत्तराखंड का भ्रमण करें, उत्तराखंड की वादियों का आनंद लें, तो आप प्लीज़ अपनी गाड़ियों में डस्टबिन जरूर लगाएं। आप कूड़ा करकट डस्टबिन में डालें और उसके बाद जहाँ पर भी आपको बड़ी डस्टबिन मिलती हैं आप उसमें उसको खाली करें। इतना आप अगर थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे तो ये पर्वतीय मार्ग जैसे ही आपको साफ स्वच्छ दिख रहे हैं ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। और सामान्यतः होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ खाते पीते हैं तो रैपर्स को हम रोड में फेंक देते हैं, जो बहुत ही हानिकारक है और बहुत ही स्वच्छता के विरुद्ध है। तो आप जरूर इसका ध्यान रखें। बहुत साफ स्वच्छ स्थान आपको देखने मिलते हैं। प्राकृतिक छटा का आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। यहाँ पर हर जगह एक आध्यात्मिक अनुभूति है। जो लोग आध्यात्म के रूप में इसको देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों को, तो जरूर यहाँ पर आध्यात्म का आनंद लें। आपको विभिन्न आश्रम मिल जाते हैं, विभिन्न मंदिर मिल जाते हैं और बहुत अच्छे फॉरेस्ट एरियाज मिल जाते हैं। आप बैठिए और प्राकृतिक छाया जो इन वृक्षों की होती है गर्मी के दिनों में, उसके सामने कोई भी दुनिया का भी एसी बना नहीं है कि जितना आनंद उतना एयर कंडीशनल वहाँ पर आपको लगता है। तो इस तरह से आप देखिए, ये नीचे ही देखिए वो घाटी में कैंची धाम मंदिर है, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। यहाँ से हम अब बढ़ रहे हैं कैंची धाम की ओर। भवाली से अब हम कैंची धाम पहुँचने वाले हैं। और इस तरह से यहाँ पर कैंची धाम के आसपास आपको क्षेत्र तो छोटा है, लेकिन भीड़ भाड़ इतनी रहती है कि गर्मी के दिनों में तो यहाँ से गाड़ी को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। प्रशासन अपनी पूरी कोशिश करता है, पूरा ध्यान रखता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए ज़्यादा पर्यटक जब आते हैं तो यहाँ पर जाम लगने की संभावना, छोटे मोटे जाम लगते रहते हैं। बाईं दाईं ओर आप देखिए, यहाँ पर किरोला होटल करके बहुत पुराना होटल है ये, और बाकी दाईं बाईं ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब आपको होटल, छोटी दुकानें देखने को मिल जाती हैं। नीचे घाटी में आप देख पा रहे होंगे वो कैंची धाम है। अभी हम कैंची धाम की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए नीचे अब पूरा कैंची धाम शिप्रा नदी के, पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित अब आप देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वो नीचे कैंची धाम आप देख सकते हैं। और हालांकि जगह पार्किंग, कैंची धाम में भी पार्किंग बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर श्रद्धालु इतने ज़्यादा हैं कि वो पार्किंग भी कम पड़ जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र हैं तो पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग बना पाना यहाँ संभव भी नहीं है। इस तरह से आप देखिए अब कैंची धाम की ओर बढ़ रहे हैं तो अपनी गाड़ी को आप बिल्कुल ऐसी जगह में पार्क करें कि जहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे वाहन को दिक्कत न हो, उसको निकलने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ये ज़रूर कोशिश कीजिए। और हमारे जो स्थानीय प्रशासन वहाँ पर पूरी कोशिश करता है कि किसी प्रकार का जाम न हो, दिक्कत न हो श्रद्धालुओं को, तो उनका सहयोग करें।
तो निश्चित रूप से आप आसानी से यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। बड़ी भीड़ कैंची धाम में रहती है। गर्मी के सीजन में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हालांकि कैंची धाम में साल भर आपको बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक मिल जाते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ी है। इनकी पार्किंग है, ये कैंची धाम की पार्किंग। अब नीचे देखिएगा अभी, ये देखिए आप गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस तरह से पार्किंग बनी हुई है, लेकिन पार्किंग बहुत छोटी पड़ जाती है पर्यटकों के आगे। ये कैंची धाम की एक छोटी सी मार्केट है, आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर रोजमर्रा की चीजें मिल जाती हैं, खाने के होटल से इत्यादि मिल जाते हैं, और साथ में जो धार्मिक सामग्री है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको कैंची धाम से संबंधित मिल जाती है। जय बाबा जी नीम करौली महाराज जी की जय। सामने विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम, आप दर्शन भी कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से कैंची धाम अंदर मंदिर आप देख सकते हैं। मंदिरों का एक समूह है। बाबा जी का यहाँ पर समाधि स्थल भी है, ये आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी मूर्ति उनकी लगी हुई। ये देखिए आप इस तरह से, ये बड़ी दुकानें आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से स्थानीय जो जूस होते हैं, फ्रूट जेली, जैम इत्यादि होते हैं, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। एक पार्किंग यहाँ है, दूसरी पार्किंग थोड़ा आगे चल के इसमें एक और है। और लेकिन अभी तो आपको ये रोड खाली दिख रही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। ये देखिए यहाँ पर भी एक छोटी सी पार्किंग इस तरह से यहाँ पर भी बनाई गई है। तो आप देखिए अब हम कैंची धाम से आगे की ओर बढ़ गए हैं। ये पुलिया आई, अब हम आगे बढ़े और हम चल रहे हैं। अब हमको मिलेगा गर्म पानी, खैरना, ये दो स्थान बड़े फेमस। इस तरह से आप देखिए ये सड़कें, बहुत ही खूबसूरत सड़कें, नीचे नदियां बहती हुई, ऊपर पर्वत आपको दिख जाएंगे, और काफ़ी बड़ी संख्या में बायोडायवर्सिटी, दोनों तरफ वृक्ष आपको मिलेंगे, खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप देखिए सड़कें ठीक हैं, लेकिन चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों की सड़कें हैं, हर सड़कों में हर जगह आपको मोड़ देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष सावधानियाँ रखनी होती हैं। जब भी आप पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करें तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स हो। ये गर्म पानी का क्षेत्र आप देखिए, इस तरह से आप देखिए गर्म पानी आने वाला है, और ये खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। और दोनों तरफ काफ़ी ठंडा मौसम रहता है। गर्मी के दिनों में भी बहुत अच्छा सुहाना मौसम जिसको आप कह सकते हैं वो रहता है। इस तरह से मार्केट आप देखिए, सीधा स्थान है ये। यहाँ पर प्लेन, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्रों में, कहीं पर आपको ऊंचे पहाड़ियों में मिले हुए स्थान मिल जाते हैं। घाटियों में जो स्थान होते हैं वो काफ़ी प्लेन में आपको मिलते हैं। आप देखिए नीचे नदी बहती हुई, ऊपर पर्वत शिखर, और बीच में गाड़ियाँ इस तरह से चलती हुई आप देख सकते हैं। दोनों तरफ आपको मकान मिल जाते हैं, दुकानें मिल जाती हैं, आपको छोटे छोटे प्रतिष्ठान मिल जाते हैं, होटल्स मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखते हुए, पर्वतीय क्षेत्रों का आनंद लेते हुए, तो प्रकृति यहाँ रोज अपना अपना रूप बदलती है। जाड़ों में यहाँ प्रकृति का रूप अलग ही होता है। प्लेन एरिया है यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन आप अपनी गति पर जरूर नियंत्रण रखें। बहुत शानदार सड़कें, क्योंकि मार्केट है, बीच में आपको लोग मिल जाते हैं, भीड़ भाड़ मिल जाती है। गर्मी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। इवन आपको आगे बढ़ने में टाइम लगता है। तो आप ज़रूर पर्वतीय क्षेत्रों का आनंद लें और बहुत खूबसूरत अपना सफ़र बनाएं। तो थोड़ा सी सावधानी आप अगर रखेंगे तो आपका सफ़र बहुत खूबसूरत होगा। ये आप देखिए गर्म पानी, इसको गर्म पानी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर एक जो जल स्रोत था, उसमें पहले गर्म पानी आया करता था। जब वो नल, जो प्राकृतिक स्रोत यहाँ होते हैं, धारे जिनको बोलते हैं, तो वो पहले गर्म पानी आया करता था। अब वो धीरे धीरे पानी ठंडा हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि तब से इसका नाम जो है गर्म पानी रख दिया। तो अलग अलग मान्यताएं लोगों की किंवदंतियां हैं। तो इस तरह देखिए यहाँ पर आपको एक पेट्रोल पंप भी देखने को मिल जाता है, तेल इत्यादि आप यहाँ पर भरवा सकते हैं, और बाकी रोजमर्रा की चीजें सब यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टफ रूट नहीं है, इजी रूट से हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पर्वतीय क्षेत्रों में चलें, पूरी सावधानी से चलें और पूरे होश और हवास में चलें, तो आपका सफ़र निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। स्पीड पर ज़रूर ध्यान रखें, बहुत तेज़ न चलें। कहीं पर भी किसी मोड़ पे आपको खतरा हो सकता है, इसलिए पहले ही सावधानी बरतें। इस तरह से आप देखिए खूबसूरत नज़ारे। ये अब आपका ये खैरना का मार्केट आने वाला, ये आप देखिए इस तरह से खूबसूरत होटल्स आपको जगह जगह मिल जाते हैं। ये आप देखिए बड़े बड़े पेड़ आपको सड़क के किनारे मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया खैरना है, यहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पर पकौड़ियाँ बड़ी अच्छी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ यहाँ की फेमस हैं। इस स्थान पे विभिन्न दुकानों में बहुत सी दुकानें मिल जाती हैं, और इसमें पकौड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ही गर्मा गर्म, बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर नाश्ता अपना करते हैं। नाश्ते के लिए तो यहाँ पर इस सफ़र में आपको स्थान स्थान पर बिल्कुल बढ़िया नाश्ते मिल जाते हैं। ऊपर को आप देखिए सरकारी कुछ संस्थान है, और आगे बढ़ते हुए अब चूँकि ये रोडें
इतनी चौड़ी भी नहीं है, चौड़ी हैं लेकिन इतनी चौड़ी नहीं है कि एक ट्रक निकल रहा तो फिर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे डंपर आगे चल रहा है तो भाई वो भी गाड़ियां आ रही हैं। इस तरह से देखिए लोग बाइकों से सफर करते हुए। आप पर्वतीय क्षेत्रों में इस चीज़ का और ध्यान रखें कि आप हेलमेट जरूर पहनें। विदाउट हेलमेट की यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। ये रोड दाईं ओर देखिए अल्मोड़ा को गया है, ये गया और ये गया है रानीखेत को। तो खैरना से 2 बाइफरकेट बन जाते हैं, ये रानीखेत को जा रहा है और दाईं ओर जो छूट गया वो अल्मोड़ा की ओर जाता है। अल्मोड़ा लगभग 30 किलोमीटर यहाँ से, रानीखेत भी लगभग 30 किलोमीटर यहाँ से खैरना नामक स्थान से पड़ता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से देखिए शानदार नदियाँ बहती हुई, नदियों के किनारे आपको जगह जगह पर मंदिर मिल जाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। तो खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ आपको देव स्थान भी मिल जाते हैं। इस तरह से देखिए बड़े बड़े ग्रीन बोर्ड्स लगे हैं, हर जगह आपको कहाँ जाना है, कितने किलोमीटर की दूरी है, ये आप जरूर देखिए। अब देखिए नीचे नदी, ऊपर सड़क, और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आप देखिए भुजान नामक स्थान आया। हम आगे को बढ़ रहे हैं। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे कस्बे आपको देखने को मिल जाते हैं, स्कूल से मिल जाते हैं, मंदिर मिल जाते हैं, खूबसूरत नज़ारे। पहाड़ तो अपना श्रृंगार किए ही रहते हैं। हर मौसम में पहाड़ अलग अलग श्रृंगार करते हैं। नीचे को एक रोड चली गई बेताल घाट साइड को जाती है, और ये जो है ये रानीखेत को रोड अब भुजान से सीधे रानीखेत जाएगी। और बीच बीच में इस तरह से आपको ये अच्छे अच्छे मकान आपको देखने मिल जाते हैं। इसमें होम स्टे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। होम स्टे में आप बीच में बोर्ड देख लीजिए जिसमें पर्वतीय कल्चर के साथ साथ आपको रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था मिलती है, जिसमें आप पहाड़ी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। इस तरह से देखिए पातली नामक स्थान है, नाश्ते के लिए बहुत प्रसिद्ध है भाई लोगों। ये आप नाश्ता करना चाहते हैं, पूरे नाश्ते की फैसिलिटी यहाँ पर, खाना भी मिल जाता है और सस्ते रेट में आपको इन जगहों पर मिलता है। पानी की पर्याप्त मात्रा है पातली नामक स्थान में आपको मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे धारे यहाँ पर, नेचुरल वाटर वो आपको देखने को मिलता है। बस हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से देखिए रानीखेत की ओर बढ़ रहे हैं। रानीखेत जब आगे बढ़ेंगे तो खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। और गर्मी के दिनों में जिस समय आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो बहुत ठंडी हवाएं, बहुत नेचुरल प्राकृतिक एसी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि हम गर्मी के सीजन में रह रहे हैं। अभी जहाँ पर अप्रैल मई में इतनी तेज गर्मी पर मैदानों क्षेत्रों पड़ती, तो पर्वतीय क्षेत्रों के जो उसमें मौसम रहता है बहुत अच्छा। इस तरह से होटल से आपको मिल जाते हैं, रोड के ऊपर आप देख सकते हैं यूनिक स्थान पे एक होटल बना हुआ। हम रानीखेत की ओर बढ़ रहे हैं। बस रानीखेत कुछ ही दूरी पर यहाँ पर है। खैरना नामक स्थान से रानीखेत लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। रानीखेत आप चाहें तो रानीखेत में आप रानी झील को जरूर देखें। रानीखेत में गोल्फ ग्राउंड, विश्व प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड है। आप इस चैनल में जाकर के गोल्फ ग्राउंड को देख सकते हैं। और उसके बगल में माँ कालिका का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गोल्फ ग्राउंड के बगल में, वहाँ दर्शन करने जरूर जाएं। तो आप देखिए बड़े बड़े ग्रीन बोर्ड मैंने आपको बताया कि वो आपकी मदद करते हैं कि आपको कौन सा स्थान कितनी दूरी पर अभी है। इस तरह से बीच में आपको जूलीकोट पड़ता है और पिलखोली पड़ता है। बहुत से छोटे छोटे स्थान आपको देखने को मिलते हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जहाँ पर आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप नाश्ता कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, पानी इत्यादि ले सकते हैं। देखिए आप छोटे छोटे होटल्स इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर हम आगे ये होटल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर एक नाश्ता कर लेते हैं, किसी में रुक करके देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नाश्ता खाना मिलता है नहीं मिलता है। ये रुकते हैं यहाँ पर, देखते हैं जरा ये क्या लिखा है यहाँ पर। ये देखिए आप बहुत खूबसूरत स्थान है, करण स्वीट्स करके, करण रेस्टोरेंट है। तो करण रेस्टोरेंट, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पर्वतीय क्षेत्रों की मिठाइयाँ, बाल मिठाई यहाँ पर अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप कहीं पर नाश्ता कर सकते हैं, किसी भी होटल से नाश्ता इत्यादि ले सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं। अभी जैनोली नामक स्थान है, खूबसूरत, बहुत शानदार सड़कें। बस वही ध्यान रखना है, ड्राइविंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत स्थान। जब प्रातःकाल की धूप पड़ती है ना, और नज़ारे अलग होते हैं। और गर्मी के दिनों में तो जो ठंडक होती है ना यहाँ पर, वो देखने लायक और महसूस करने लायक है। हम महसूस कर सकते हैं प्रकृति को यहाँ पर। गर्मी के दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो अब लीजिए, ये आ गया रानीखेत शहर। आप रानीखेत में रुकें तो आपको देखना है रानी झील, आपको देखना है गोल्फ ग्राउंड, आपको देखनी है रानीखेत की शानदार मार्केट। तो ये रानीखेत हम पहुंच चुके हैं, बस रानीखेत आने वाला है। आज की यात्रा हमने हल्द्वानी से रानीखेत की तो आपको यात्रा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आजकल रानीखेत के बारे में आप पूरा गूगल सर्च कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाती है इंटरनेट पे। विभिन्न प्रकार के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और जो हल्द्वानी से रानीखेत का सफ़र है, अगर आप बहुत अच्छे ढंग से ड्राइविंग करें, धीरे धीरे आराम से चलें, 3 घंटे का सफ़र है। 3 घंटे में लेकिन आनंद आ जाएगा, दिल प्रसन्न हो जाएगा, गर्मी का एहसास नहीं होगा, मन प्रसन्न हो जाएगा।
तो आपको यात्रा अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखें। आपको ये आ गया रानीखेत, ये नीचे मार्केट के ऊपर आर्मी का एरिया, इधर से हम निकल रहे हैं। बस आप रानीखेत का मार्केट घूमिए और आर्मी का एरिया है, छावनी बोर्ड है रानीखेत, कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर बहुत से रानीखेत में देखने लायक आर्मी के स्टेडियम्स आपको मिल जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी है। आप देखिए खूबसूरत नज़ारा, यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस है। तो इस तरह से आपने आज हल्द्वानी से रानीखेत की यात्रा का आनंद लिया। आपको सफ़र कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी राय दें कि आप कुमाऊं के किस क्षेत्र में यात्रा करना चाहते हैं। तो ज़रूर आप देखिए और आनंद लीजिए पर्वतों का, और ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान दें। जय उत्तराखंड, जय कुमाऊं। तो इस तरह से ये यात्रा हमारी आज यहीं तक। अगले किसी सफ़र में आपको फिर कुमाऊं के बारे में दिखाऊंगा, पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में दिखाऊंगा। तो आप अभी आनंद लीजिए, शायद आपके सफ़र में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। और गर्मी के दिनों में उत्तराखंड जरूर घूमें, शांति की वादियों में घूमें, आध्यात्म की वादियों में घूमें, देवभूमि के दर्शन करें, इसको साफ स्वच्छ रखें, रोड के परिवहन के नियमों का जरूर पालन करें। और आप इस तरह से देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे। रानीखेत से आप हिमालय का दर्शन जरूर कीजिए। हिमालय यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है, मॉर्निंग टाइम में तो आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा।